नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। एक 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने के पश्चात 17 दिसंबर मंगलवार को जयपुर में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विशाल सम्मेलन में विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने के लिए पहुंचे। सम्मेलन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न साधनों से जयपुर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता बसों से जयपुर के लिए सोमवार रात्रि को रवाना हुए एवं मंगलवार सवेरे जयपुर पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, चित्तौड़गढ़ की एक ही शान, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वरिष्ठ नागरिक मंच के 75 सदस्यों ने दिल्ली स्थित संसद भवन का निरीक्षण किया एवं इस संसद भवन के बारे में सांसद सीपी जोशी ने उन्हें विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ नागरिकों की इस यात्रा का आयोजन सांसद सीपी जोशी द्वारा किया गया और यह वरिष्ठ नागरिक बसों के माध्यम से सोमवार को दिल्ली पहुंचे और सांसद ने उन्हें संसद के बारे में बताया, संसद भवन के बारे में बताया। यह सभी वरिष्ठ नागरिक चित्तौड़गढ़ एवं जिले के बताए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ नागरिक लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा भवन देखने के लिए दिल्ली पहुंचे। संसद दर्शन कार्यक्रम की श्रृंखला में वरिष्ठ नागरिक का यह पहला दल दिल्ली पहुंचा। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी द्वारा इसकी व्यवस्था की गई। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित गत दिनों श्री केसरिया जैन धर्मशाला में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में दिव्यांगों को बड़ी संख्या में विभिन्न तरह के उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए एवं 2000 से अधिक दिव्यांग इससे लाभान्वित हुए। इस शिविर को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने आभार व्यक्त किया। चित्तौड़गढ़ में आयोजित दिव्यांग शिविर में 4 दिवसीय शिविर में सरकार का 1 साल पूरा होने पर और भजनलाल जी शर्मा का 15 दिसंबर को जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में इसमें सबसे पहले तो प्रेमचंद जी बेरवा और महावीर सेवा संस्थान और जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे व्यवस्थापक कार्यकर्ता सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार का सफलतम कार्यक्रम कम से कम 2000 लोगों को वहाँ उपकरण वितरण किए गए और मोटरसाइकिलें वितरण की गई, साइकिलें वितरण की गई, जिस प्रकार का आयोजन हुआ है उस आयोजन के लिए मैं सफलतम आयोजन के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार का सरकार ने 1 साल का काम किया है और भजनलाल जी शर्मा के जन्मोत्सव से उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में सफलतम कार्यक्रम का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा रहना ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान उनके सामने 27 प्रकरण आए, जिनकी जन सुनवाई करते हुए इस जन सुनवाई के दौरान मौजूद अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस जन सुनवाई में घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना के अधिक मामले थे। एक महिला ने तो इस आशय की शिकायत की कि उसके पति उसे अधिक देर तक मोबाइल पर बात करने नहीं देते और मोबाइल पर सोशल मीडिया आदि को देखने के लिए भी मना करते हैं। इस पर भी महिला की आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि आखिरकार इसमें महिला आयोग भला क्या करे। डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर कोई पुरुष को प्रताड़ित कर रहे हैं कोई महिला, तो वो पुरुष की भी माँ है, उस पुरुष की बीवी भी है, बहन भी है, बेटी भी, तो उधर भी जो प्रताड़ित हो रही तो वो भी महिलाएं। हम उस मुद्दे को भी देखते हुए काम करते हैं। महिला आयोग, राजस्थान महिला आयोग जो हमारे जो टीम चल रहे हैं, कि मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं है, हमारे यहाँ इनजस्टिस नहीं करते हैं। अगर क्योंकि इस देश का कानून कोई एक केवल महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग नहीं है, सबके लिए समान है ये देश का कानून। तो उसकी अकॉर्डिंग जो हो सकता है वही करते हैं।
और पूरी काफी लंबे टाइम तक उसकी जांच पड़ताल और सुनवाई काउंसलिंग सब चलने के बाद में निर्णय देते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने मंगलवार को सर्किट हाउस में महिलाओं से संबंधित समस्याओं को सुना और अधिकारियों को इनके निराकरण हेतु निर्देश दिए। इस जन सुनवाई में घरेलू हिंसा, नाता प्रथा, पारिवारिक झगड़े सहित महिलाओं से संबंधित कुल 27 प्रकरण उनके सामने आए। इस पर उन्होंने जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कई महिलाएं ऐसी थी जो कि अपने पति से परेशान थी और उन समस्याओं को लेकर वह महिला आयोग के पास पहुंची। एक महिला ने तो यह तक कह दिया कि उनके पति उसे मोबाइल पर अधिक देर बात करने नहीं देते हैं और सोशल मीडिया पर भी जब वह समय व्यतीत करती है तो इस बात को लेकर भी उनके बीच झगड़ा होता रहता है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि राज्य महिला आयोग हर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उसमें यथाशीघ्र न्याय दिलवाने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए आयोग के पास जयपुर आसानी से नहीं पहुंच सकता है। इस कारण महिला आयोग जिला स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन करता है ताकि दूरस्थ इलाकों में महिलाओं की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह स्वीकार किया कि कुछ महिलाएं अनावश्यक पुरुषों को प्रताड़ित करती है। अध्यक्ष ने यह भी माना कि कई मामलों में महिलाओं के मामले में काफी देर से न्याय मिल पाता है, लेकिन उसके बावजूद देश में राजस्थान महिला आयोग पहले नंबर पर है। अच्छी तरह से सुनाई होती है, डीपली उसके बारे में भी सोचते हैं, सुनते हैं, आईओ को बुलाते हैं। एफआईआर अगर दर्ज है तो आईओ को बुलाते हैं, क्योंकि दो पार्टी जो सही बात जो हमारे सामने नहीं आती तो आईओ को बुलाते हैं। तो उसके बाद में उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारी तरफ से जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करते हैं। सेकंड, जयपुर बहुत दूर पड़ता है, राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, तो हम तक जो नहीं पहुंच पाते उन तक पहुंचने के लिए हम लोग जिलों में जन सुनवाई करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा साधन की वजह से, अज्ञानता की वजह से और कई दफ़ा लोगों की हिम्मत नहीं होती इतनी दूर अकेले सफ़र करने के लिए, तो उन तक के लिए उनकी जिलों में हम जाते हैं ताकि वो उस जिले में आके अपनी बात कर सके और उनकी समस्या का निराकरण। अध्यक्ष से जब इस बारे में पूछा गया कि उनके पास किस तरह के केस आते हैं तो उन्होंने कहा कि सभी तरह के केस सुनवाई के लिए उनके पास आते हैं। केसेस तो है ही, पर उसके साथ में कई और चीजें जोड़ देते हैं, जैसे सामूहिक बलात्कार का मसला आता है, लिविंग रिलेशनशिप का आता है और रेवेन्यू से रिलेटेड कई बात है। जो केस महिला आयोग का नहीं भी हो, हमारी कंसर्न का नहीं है, वो केस भी आते हैं उसमें एक महिला का एलिमेंट डाल देते हैं। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खेतीबाड़ी के लिए हो रहा है, तो उसमें देखते हैं एक महिला को इसमें डाल दो और महिला आयोग में कर लो, तो उससे हमारी केसेस की जो संख्या है वो बढ़ता है और निराकरण हमारे से नहीं है उसका। ठीक है, पुलिस से जो मदद होता है वो होता है। तो मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि महिला आयोग की दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। हमें जिस तरीके से काम करना है, जो पीड़ित लोगों को राहत देने की बात है वो होना चाहिए, और ये एक सिस्टम सा है। इस तरीके से छेड़छाड़ की आधुनिक टेक्निक लड़के भी अपना रहे हैं और लड़कियां भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो सारे लड़के खराब है या सारी लड़कियां खराब है। सोशल जो मीडिया है इसका बहुत नेगेटिव रोल देखती हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल सोशल मीडिया का मुझे नजर आता है कि जो इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो फ्रेंडशिप बढ़कर के जो पढ़ने लिखने की उम्र में, कुछ करियर बनाने की उम्र में जिस तरीके से भ्रष्ट हो रहे हैं कि या भटक रहे हैं, भटकाव जो है ये जनरेशन का, वो बहुत चिंता की बात है। काउंसलिंग की जरूरत है, कई चीजों के सुझाव भी हम देते हैं। और चित्तौड़गढ़ के पूर्व सभापति संदीप शर्मा की गिरफ्तारी पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। पूर्व सभापति संदीप शर्मा के खिलाफ गत दिनों सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में एक युवती ने यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था एवं इस बहुचर्चित प्रकरण में न्यायालय ने इस महिला के धारा 164 के तहत बयान भी कलमबद्ध करवाए गए एवं यह प्रकरण दर्ज होने के बाद
पूर्व सभापति संदीप शर्मा को भूमिगत होना पड़ा एवं उसके द्वारा इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई एवं यह प्रकरण झूठा बताते हुए इस प्रकरण को ही क्रेश करने की मांग की गई। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस एफआईआर को क्रेश तो नहीं की, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सदर पुलिस थाना को 4 सप्ताह में मामले की पूरी सुनवाई करते हुए जांच पड़ताल करते हुए केस डायरी 4 सप्ताह बाद तलब की है। आगामी 21 से 23 दिसंबर तक चित्तौड़ दुर्ग पर फतेह प्रकाश महल में मीरा को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन पहली बार होने जा रहा है। इस आयोजन में देश के जाने माने गायक, कलाकार आदि भाग लेंगे। इस आयोजन को लेकर गत दिनों सांसद सीपी जोशी ने संसद में एक मामला उठाया था, जिसके पश्चात केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी थी और जानकारी देने के बाद इस कार्यक्रम के लेकर पूरी जानकारी भी सामने आ गई है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में 21 से 23 दिसंबर तक चित्तौड़ दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल में मीरा महोत्सव का आयोजन इस वर्ष व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। आयोजन में देश विदेश के यह लोक कलाकार मीराबाई से संबंधित अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा भी इस दौरान मौजूद रहेगी। बड़े कलाकारों की यदि बात की जाए तो अनुज मिश्रा, शेखर सेन, लता सिंह मुंशी, सुरेश वाडेकर, पंडित जयकिशन महाराज, के रामचंद्र पुलावर आदि शामिल हैं। आगामी 25 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मनाए जाने वाले क्रिसमस डे की तैयारियां शुरू कर दी गई है। एक और जहां ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा अपने घरों में रंग रोगन किए जाने के साथ ही अन्य तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। कैरोल सॉन्ग बजने लगे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित चर्च में भी क्रिसमस डे को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है, जहां इस दिन विशेष प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर जॉनी पी इब्राहिम ने बताया कि इस क्रिसमस डे को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण करने के साथ ही आकर्षक विद्युत सजावट भी क्रिसमस डे को लेकर की जाएगी। इधर बाजार में भी कुछ खास दुकानें क्रिसमस डे को लेकर सजने लगी है एवं कुछ लोग खरीदारी भी करने लगे हैं। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस डे को लेकर नगर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्रिसमस के उपहारों से बाजार सजने लगा है। क्रिसमस ट्री से लेकर ड्रेस और सजावटी सामान से कुछ प्रमुख दुकानों में विशेष काउंटर बनाए गए हैं, जबकि क्रिसमस को डे को लेकर 15 से कैरोल गायन शुरू हो चुका है। एक और जहां बाजार क्रिसमस डे को लेकर सजने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित चर्च एवं ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने घरों में भी इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी है, जहां की इन दिनों कैरोल सॉन्ग के साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे हैं। घरों को सजाया जा रहा है। प्रभु के आगमन को लेकर घरों में विशेष प्रार्थनाएं की जा रही है। प्रभु यीशु जन्म लोगों में खुशियां बांटने के लिए आते हैं और ये इसी कारण ईसाई समुदाय के लोग इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों पहले कर देते हैं। क्रिसमस को लेकर फादर डॉक्टर जॉनी पी इब्राहिम ने बताया कि घर की सजावट के लिए नई थीम और कलर के साथ घर को सजाया जाता है। यदि बाजार की बात की जाए तो बाजार में इन दिनों क्रिसमस ट्री की काफ़ी अधिक मांग है, जो कि 1 फीट से लेकर 5 फीट तक ऊंचे बिक रहे हैं। विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक झालर, झूमर, बंधनवार, स्टिकर और सजावटी सामान भी बाजार में बिक रहे हैं। इसी तरह कई दुकानों पर रंग बिरंगे चमकीले स्टार्स, बेल, संता के पोस्टर, सांता क्लॉज एवं क्रिसमस के आकर्षक उपहार भी बाजार में इन दिनों बिकने लगे हैं।
क्रिसमस को लेकर इस वर्ष कई तरह की नई वैरायटी के गिफ्ट आइटम और सजावट के सामान बिक्री के लिए आए हैं। चित्तौड़गढ़ में कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं में भी क्रिसमस डे को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। व्यापारियों के अनुसार खास तौर पर इन दिनों लोगों द्वारा सेंटा क्लॉज, रेडियर, स्नोमैन, स्टार लाइट, वॉल सॉक्स आदि की काफ़ी अधिक मांग हो रही है। खास बात यह है कि बाजार में इस बार कई तरह के सांता क्लॉज भी बिकने आए हैं। इनकी कीमत 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये है। वहीं स्नो मैन भी कई तरह के साइज और वैरायटी में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 700 रुपये से शुरू हो रही है, जो कि क्वालिटी के आधार पर बढ़ जाती है। बाजार में कई नए प्रोडक्ट जो आए हैं वह लोगों को काफ़ी अधिक पसंद आ रहे हैं। बच्चों के लिए छोटी ट्री की कीमत केवल 50 रुपये इस बार बाजार में देखने को मिल रही है। स्टार्स विद बलून्स, साथ में ही एक स्नोज, ये बेल्स विद ड्रम्स और पूरा ही सेटअप भी मिल जाएगा आपको। उसके साथ में सिंगल स्टार्स जो बड़े फॉइल्स होते हैं, बलून्स मिलेंगे, सेंटास की केप, ड्रेसेस में बच्चों से लेकर बुजुर्ग बड़े भी पहन जो सकें वो साइजेस भी अपने पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है। प्लस ऐसे कॉइन्स जो डेकोरेट ट्रीज या ट्रीज चाहिए आपको, स्नो बेल्स वगैरह। तो हम देख रहे हैं ये जो सामान या अलग अलग डेकोरेशन का लगाया हुआ, तो क्या ये ईसाई समुदाय के लोग अपने घरों के डेकोरेशन के करते हैं? हाँ बिल्कुल। और अब क्या यदि बात करें क्रिसमस डे ज़्यादा दूर नहीं है, क्या खरीदारी शुरू हो चुकी है इसकी? जी जी बिल्कुल हो चुकी है। जैसे आपको डेकोरेशंस के आइटम्स में जैसे बेल्स मिलता है, ये ड्रम्स आते हैं, एक ये मल्टीनेशन किट जिसमें सारे आइटम्स जो ट्री पे डेकोरेट होते हैं, प्लस एक स्नोज जो ट्रीज़ पे आजकल बहुत ज़्यादा और डेकोरेट में नया दिखता है, वैसे सेंटास की केप जो ड्रेसेस बच्चों से लेकर बड़ों तक की सबकी अवेलेबल हो जाएगी अपने पास। ये क्राउन्स मिल जाएंगे, सिंगल सेंटास जो पेपर्स में बने हुए होते हैं, या मेरी क्रिसमस लिखा हुआ भी चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाए। प्लस बॉल्स वगैरह, ये बलून्स चाहिए अपन को रेड एंड वाइट कलर के, या ऐसे डेकोरेट कर्टन्स जो चाहिए होते ट्रीज़ के लिए वो भी मिल जाएंगे। ये हम जो देख रहे हैं ये इनको क्या बोलते हैं? बेल्स बोलते हैं? ये बेल्स हैं क्रिसमस ट्रीज। तो ये भी डेकोरेशन के लिए आता है? ये डेकोरेशन के लिए आता है। एक ये क्रिसमस ट्री पे जो छड़ी लगती है वो भी मिल जाएगी। तो ये जो सारा सामान है ये क्रिसमस जो ट्री होता है उस पर सजावट की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे डेकोरेट किया जाता है इसको। चित्तौड़गढ़ आने वाले यात्रियों को इसी वित्तीय वर्ष में एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। 9 करोड़ रुपए की अधिक की लागत से रेलवे स्टेशन पर हेरिटेज बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार होने जा रही है और इन दिनों इसका अंतिम कार्य चल रहा है। इस हेरिटेज बिल्डिंग में चित्तौड़गढ़ आने वाले वह यात्री जिन्हें रेलों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वेटिंग हॉल के लिए उन्हें काफी देर इंतजार भी करना पड़ता है, क्योंकि वेटिंग हॉल चित्तौड़गढ़ का जो बना हुआ है वह काफी अपेक्षाकृत छोटा है। लेकिन इस हेरिटेज बिल्डिंग में न केवल यात्रियों के लिए एक बड़ा वेटिंग हॉल बनाया जा रहा है, बल्कि कई कमरे भी बनाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि यह सभी कुछ एयर कंडीशन होगा। आदर्श रेलवे स्टेशन में शामिल चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर होटल की तर्ज पर बनाए जा रहे सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण अंतिम चरण में एक और जहां चल रहा है, वहीं जिस प्लेटफार्म पर अब तक यात्रियों की सुविधा के लिए शेड की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहां भी शेड लगाए जाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन दिन में एवं रात्रि में विभिन्न प्लेटफार्म पर कई ट्रेनों का आवागमन एवं ठहराव होता है, लेकिन अब भी ऐसे कई प्लेटफार्म हैं जहां यात्रियों को खुली छत के नीचे ही रेलों का इंतजार करना पड़ता है। विशेषकर बारिश में उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है, जिसको देखते हुए अब विभिन्न प्लेटफार्म पर जहां की शेड अब तक नहीं लगा हुआ था, वहां शेड लगाए जाने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जोर शोर से ये कार्य चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सौगात इस वित्तीय वर्ष में चित्तौड़गढ़ को करोड़ रुपए से की मिलने वाली है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसका बाहरी रूप यानी एलिवेशन रेलवे की बजाय गति शक्ति मंत्रालय इस भवन का निर्माण कर रहा है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय
सुविधाओं वाले स्टेशन बनाने का प्रोजेक्ट यह अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस भवन रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में यह बन रहा है। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी मार्च माह तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। पहले इस भवन के बाहरी रूप का कार्य संबंधित निर्माण कंपनी को करना था, लेकिन डीआरएम कार्यालय से डिजाइन फाइल होकर नहीं आने एवं वित्तीय स्वीकृति में विलंब से कार्य के कारण काफ़ी दिनों तक यह कार्य रुक गया था और अब रेलवे द्वारा यह नव सृजित गति शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस भवन के बनने के बाद यात्रियों को अब ठहरने की काफ़ी अधिक सुविधा इस भवन में मिल सकेगी। जहां कई कमरे बनाए जा रहे हैं, वहीं बड़ा वेटिंग हॉल भी तैयार किया जा रहा है। इस भवन में लेडीज अपर क्लास वेटिंग रूम भी तैयार किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रताप द्वार के पास दक्षिण दिशा में 3 मंजिला यह हेरिटेज बिल्डिंग भवन तैयार की जा रही है, जो कि लगभग 8000 स्क्वायर फीट एरिया में यह बनाया जा रहा है। इस भवन में एग्जीक्यूटिव लाउंज को IRCTC द्वारा संचालित किया जा सकता है। हालांकि इसका अंतिम निर्णय अब होना है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन एक श्रेणी में आ चुका है। इसके कारण स्टेशन के बाहर आकर्षक और आधुनिक लाइट्स भी लगाई जाएगी। इसी तरह का एक भवन रत्ताम मंडल में उज्जैन स्टेशन पर भी तैयार हो रहा है और इसी भवन के बाहर पार्किंग की सुविधा के लिए भी एक बहुत बड़ा स्थान तैयार किया जा रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की और, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। यह चेहरा शायद अब तक आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि इस चेहरे ने पूरे राजस्थान में खलबली मचा दी थी। यह है सियाराम कांस्टेबल, जो कि बेगू के पुलिस उपाधीक्षक का गनमैन है, जिसने गत दिनों इसी बेगू पुलिस थाना में प्रशिशु पूनम पर गोली चला दी थी और बाद में स्वयं के जबड़े पर भी गोली चला दी थी, जिससे दोनों काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और दोनों के स्वास्थ्य में अब काफ़ी अधिक तेज़ी से जहां स्वास्थ्य हो रहा है, वहीं प्रशिशु कांस्टेबल सियाराम को उदयपुर स्थित चिकित्सालय से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद न्यायालय में भिजवाया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।